पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट ब्लॉक हो गया। एक चीज़ यहीं पर सुन लीजिए, पेटीएम अपने कस्टमर पे ध्यान नहीं देता है। उसे कोई भी मतलब नहीं है किसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, किसका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, पैसा आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, पोस्टपेड के कितने भी इश्यूज़ हो पेटीएम ध्यान नहीं देता है। उसको एक ले देखिए, एक ही आंसर आता है कि हम इसके बाद ट्राई करेंगे, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। बात तो सही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है। पेटीएम पोस्टपेड अपने 2 लेंडर रखा हुआ है, एक है आदित्य के नाम से यानी आदित्य बिरला और दूसरा आता है SMFG। ये दोनों लेंडर अपने पेटीएम पोस्टपेड के यूजर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके क्रेडिबिलिटी यानी उनके सिबिल या जो भी 5,000, 10,000 या 50,000 या 30,000 या 32,000 जो भी है वो अपने हिसाब से सोचते हैं कितना देना है और उतने हिसाब से आपको मिलता है। ये टोटली आपके बैकग्राउंड के हिसाब से होता है, आपके पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से। समझ तो आई गया होगा ये पॉइंट। बट अकाउंट ब्लॉक जो होने का रीज़न पता है क्या है? सबसे मेजर रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो है पेटीएम अपने लेंडर्स को कस्टमर देना चाहता है। अब इसमें आप लोग फंस जाते हो। होता क्या है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने। आदित्य बिरला आपने 5-6 महीने से लेंडर लिया, आपने बहुत अच्छा यूज़ किया, आपने टाइमली भरा भी होगा, कन्वीनियंस चार्जेस भी आते हैं, हमने जो भी आ रहा है हम भर रहे हैं, टाइम से टाइम भर रहे हैं, अगर नहीं भरे तो गाली भी हम ही सुन रहे हैं। पर ये अपने लेंडर्स को फ़ायदा के लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और फिर से वो ओपन करेगा दूसरे लेंडर्स के साथ। अगर आपने ये चीज़ ध्यान रखा होगा तो याद रखिएगा, अगर आपने 2 बार आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ तो याद रखना पहले आदित्य से हुआ होगा, फिर आपको एक नया कंपनी आपको पैसा दे रहा होगा जो आपको 50,000 या 500 जो भी आपके क्रेडिट सिबिल स्कोर के हिसाब से होता है ले देगी, ये समझ लो। दूसरा मेजर रीज़न आता है आपका टेन्योर खत्म हो गया। चले ये तो मानते हैं कि लोन एग्रीमेंट खत्म होता है तो वो क्लोज हो जाता है, एक नया होता है शुरू। देखिए शुरू करने का भी मैं बात है जो करूँगा, बट पहले समझ लेते रीजंस क्या है, क्योंकि रीज़न हमें पता होना चाहिए तभी तो आपको सोल्यूशन की ओर नज़र जाना चाहिए। तो एक रीज़न तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा मेजर रीज़न होता है टेन्योर खत्म हो जाता है। आपको एक चीज़ देखना है, जब भी आपका जो पेटीएम पोस्टपेड का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमें लोन अकाउंट नंबर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप अपना एग्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, प्लस आप चाहो तो जो भी मेल आपने रजिस्टर्ड किया वहाँ पे आप पेटीएम पोस्टपेड टाइप करोगे तो आपको लोन एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। उसमें टेन्योर चेक कर लीजिएगा। कभी कभी जब टेन्योर एक्सपायर हो जाता है तो आपको इस तरीके के मैसेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप उस महीने के आखिरी में पेमेंट करोगे, जो 7 तारीख आखिरी डेट होता है, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या उसे हटा दिया जाता है। तो एग्रीमेंट जब एंड हो जाता है तो वो एक मेजर रीज़न हो सकता है। सेकंड मेजर रीज़न आता है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम तक, 2-3 महीना हो गए। अब देखिए पहली बात तो मैं जानता हूँ, अगर आपने 1 महीना नहीं भरा होगा ना, ये लोग आपको इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो इस लेवल पे ये लोग टॉर्चर करेंगे आपको। भले आपका अमाउंट 500 हो या 1000 हो या 50,000 हो, इतना गंदे तरीके से ये लोग रिकवरी करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम बात करते हैं अभी। अब आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया और 1 तारीख को आपने भरा, 2 तारीख को निकाल लिया, 1 दिन के बाद ही निकाल लिया, तो ये भी अब कहीं ना कहीं आपके लेंडर को लिखता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। दूसरी बड़ी रीज़न, आप किसी के भी QR कोड पे जब पेमेंट, देखिए पोस्टपेड जो होता है QR कोड या रेंट पेमेंट या आप मूवीज टिकट ये सब में यूज़ करते हैं, एक ही QR कोड को पैसा भेजते हैं और बाद में अपने अकाउंट में वापस मंगवा लेते हैं। तो पेटीएम आपको लगता है ये सब नहीं देख रहा होगा, ये सारे सस्पिशियस एक्टिविटी के कैटेगरीज में आता है और बाद में आपको इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जब QR कोड भी जब एक बार QR कोड से मुझे याद है बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं इसके नाम पे कि आप हमें DM कर दीजिए, हमारे WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। कतियत में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने उनके स्कैन करके पैसा भेज दिया तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर ले देके फंस जाओगे। बेटर ऑप्शन है ऑफलाइन जाइए, ट्राई कर लीजिए, जहाँ मिल रहा है यूज़ कीजिए, जहाँ नहीं मिल रहा मत यूज़ कीजिए। ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे। पेमेंट पैसे को लेकर मत करो भाई, आपका सही बता रहा हूँ, काट के निकल जाएंगे वो लोग, आप रोते ही रह जाओगे। किसी पे ट्रस्ट मत, छोटा सा बच्चा है, समझ जाते हो, मुझे मालूम है यार, आप अगर टेक ब्लॉग को देख रहे हो तो आप समझदार हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये चीज़ तो पता चली गई आपको, रीज़न जो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए मेजर रीज़न सस्पिशियस एक्टिविटी पे भी ब्लॉक होते हैं और दूसरा मेजर रीज़न होता है कि वो अपने लेंडर्स चेंज करने होते हैं। और लोन एग्रीमेंट खत्म होना बहुत ही कम रीजंस में होता है कि ये आपका जो पोस्टपेड अकाउंट है वो ब्लॉक हो रहा है। अब देखिए हम एक चीज़ बता देते हैं, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आप प्लीज़ पेटीएम केयर को या ट्विटर पे जाके या कहीं पे भी हेल्प एंड सपोर्ट में अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना तो कोई रीज़न से ब्लॉक हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको 2 महीना रुकना पड़ेगा। आप टाइम वेस्ट मत करो, उनको मेल करके, उनको मैसेज करके प्लीज़ एक्टिवेट, घंटा भी नहीं करेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, अनब्लॉक होता ही नहीं है, वो अनब्लॉक अपने सिस्टम से होता है, उनके वहाँ से ही होगा, मेन सिस्टम से आपके कोई भी मदद नहीं करने वाला है। यहाँ पे कोई इसको अनब्लॉक नहीं करा सकता, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
काफ़ी रिसर्च करके ये पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होगा पेटीएम पोस्टपेड का, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस में है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 2 महीने के बाद चेक कीजिएगा, आपका अकाउंट अनब्लॉक में आ जाएगा। आपको केवाईसी प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्फी ले लीजिए, आपको पोस्टपेड एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको पेशेंट से वेट करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। बट अगर सस्पिशियस में ब्लॉक होता है, यानी किसी तरीके के फ्रॉडलेंट या किसी तरीके के स्कैम से या किसी तरीके के अपने सेम ही QR कोड पे किया, QR कोड पे लगा हुआ धब्बा, तो इस केस में आपका अकाउंट कभी ओपन नहीं होने वाला पोस्टपेड का। ये चीज़ आप समझ लेना, वेट करना पड़ेगा आपको मिनिमम 2 महीने के लिए। पोस्टपेड काम नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, ओनली ट्रस्टेड पेटीएम बिजनेस QR कोड पे काम कर रहा है और कहीं पे भी काम नहीं कर रहा। रेंट पेमेंट भी अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है पेटीएम लेंडर की ओर से। सिंपल सा यहाँ एक चीज़ बता सकता हूँ, ये पेटीएम कस्टमर के लिए ध्यान से देखता ही नहीं है। उनका मेन प्रायोरिटी होता है इन्वेस्टर से पैसा लेना, वो जो कर रहे हैं अलग अलग होती है। पेटीएम नो ऑनेस्टली सारा काम कर रहा है, बट कहीं कहीं लैग कर रहा है उनके बीच के सिस्टम्स की वजह से। देखिए, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया होगा ब्लॉक रीजंस और इसका अनब्लॉक करने के तरीके मैंने आपको बताया कि 2 महीना वेट कीजिए। एट द लास्ट मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 महीने के बाद आपको कोई ना कोई लेंडर मिल जाता है, आपका KYC कंप्लीट कराएगा और आपको दे देगा। 2 महीना वेट कीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।